जब मैं छोटा था हमारे घर में एक काली पहाड़ी बकरी पाली हुई थी। दादा उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन मैं और मेरी बहन उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वह हमेशा मेरी बहन को अजीब नजरों से घूरती रहती थी। फिर एक रात मेरी बहन बाड़े में मरी हुई मिली। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और उसकी पैंट पर जगह जगह खून के धब्बे थे। देखकर ही दिल दहल जाता था। मैंने भी भौहें सिकोड़कर अपनी बहन की लाश को देखा और मन ही मन कहा कि यह तो बहुत अपशकुन हो गया। इतने साल पाला और किसी काम का नहीं निकला। बात फैलते ही गाँव वाले हमारे घर के आंगन में इकट्ठा हो गए। तभी चेन काका, जो गाँव में समझदार माने जाते थे, गंभीर चेहरे के साथ आगे आए। उन्होंने झुककर मेरी बहन के पेट को छुआ और उसी पल मैंने देखा कि उसका पेट जैसे फूलने लगा हो। दादा ने हंसते हुए कहा, अरे पुराने साथी, तू तो बड़ा काम का निकला, एक ही रात में बीज डाल दिया। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। क्या मेरी बहन के पेट में सच में बकरी का बच्चा था? चेन काका का चेहरा और ज्यादा बिगड़ गया। वह घूरते हुए दादा से बोला, लाला जी, आप कहना क्या चाहते हैं? दादा ने उसे घूर कर कहा, तू बच्चा है, क्या समझेगा, ये मेरे घर का मामला है, इसमें दखल मत दे। उसी वक्त पास खड़ी काली बकरी ने भी 2 बार मिमियाया, जैसे दादा की बात पर हामी भर रही हो। चेन काका गुस्से से पैर पटकते हुए बोले, तुम सबको मार डालोगे, अगर यह चीज पैदा हो गई तो सब खत्म हो जाएगा। दादा ने पास रखी कुल्हाड़ी उठा ली और चिल्लाए, तुम सब कुछ नहीं समझते, अभी यहाँ से दफा हो जाओ। उन्होंने सबको आंगन से भगा दिया और फिर मेरी तरफ देखा। बोले, छोटे, अपनी बहन को उठाकर बिस्तर पर लिटा दे, उसका समय आ गया है। मैं डर के मारे पीछे हट गया और अपने ही गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। खुद को समझाया कि डर क्यों रहा है, वह तेरी बहन है, तुझे खा तो नहीं जाएगी। दादा ने धमकाते हुए कहा, आज रात यहीं बैठकर पहरा देना, अगर बच्चा पैदा नहीं हुआ तो देख लेना। डर के मारे मैं मना नहीं कर सका और बहन को कमरे में ले गया। दादा बोले, घबराने की जरूरत नहीं, चेन काका झूठा है, वह जरूर कुछ चाल चल रहा है, बस मेरी बात मान, मैं तेरा बुरा नहीं चाहूंगा। यह कहकर वह काली बकरी को सहलाने लगे और न जाने उससे क्या फुसफुसाने लगे। बकरी ने मेरी तरफ देखा और लंबी सी आवाज निकाली। रात हो गई। मैं बहन की लाश के पास बैठा था। मुझे साफ दिख रहा था कि उसके पेट के अंदर कुछ हिल रहा है, जैसे कोई चीज बाहर निकलने को हो। बाहर बाड़े में काली बकरी खिड़की की तरफ देखे जा रही थी। उसकी नजरें इतनी गंदी थी जैसे वह पिछली रात की घटना को याद कर रही हो। मुझे गुस्सा आया और मन हुआ कि उसी वक्त उसे मार डालूं। तभी अचानक मैंने देखा कि मेरी बहन बैठ गई। मेरी हालत खराब हो गई। डर के मारे पेशाब निकलते निकलते बचा। मैंने कांपती आवाज में कहा, दीदी तुम जिंदा हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली नजरों से सामने देखती रही। मैं हिम्मत करके उसकी तरफ बढ़ा ही था कि अचानक किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया और मेरा मुंह ढक लिया। आवाज आई, चुप रहो, मैं हूँ। मैंने मुड़कर देखा, वह चेन काका थे। उन्होंने इशारा किया कि पीछे देखो। मैंने मुड़कर देखा तो मेरी बहन फिर से वैसे ही लेटी हुई थी, आंखें बंद, जैसे कुछ हुआ ही न हो। चेन काका ने फुसफुसाकर कहा, तूने देखा, तेरी बहन की आत्मा में बहुत गुस्सा है, ऊपर से उस पर जानवर की गंदगी लगी है, वह आसानी से नहीं जाएगी। मैंने डरते हुए पूछा, क्या वह भूत बन जाएगी? चेन काका बोले, हाँ, और अगर उसे शांति दिलानी है तो सिर्फ एक ही तरीका है, आज रात वह राक्षसी चीज को जन्म देगी। अगर उसकी आंखें खुलने से पहले तू उसे मार नहीं पाया तो तेरी बहन की आत्मा उसी में कैद हो जाएगी और कभी मुक्ति नहीं पाएगी। मैं कांप गया और पूछा, तुम्हें यह सब कैसे पता? चेन काका हंसे और बोले, अगर भरोसा नहीं तो खुद उससे पूछ ले। तभी पीछे से ठंडी आवाज आई, पानी भैंसा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं मुड़ा तो मेरी बहन करवट लेकर मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली, मुझे बचा ले। मैं घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए माफी मांगने लगा। थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया। चेन काका बोले, तेरे दादा किसी गलत तंत्र में पड़े हैं।